दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन हब पर। जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4000 पोस्ट। यहाँ दोस्तों जो बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की, जो भी स्टूडेंट बैंक में नौकरी करना चाहते हैं और बैंक से की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही एक अच्छा स्कीम लेके आई है, जिसे कहते हैं अप्रेंटिस का नाम दे रखा है। ठीक है, पहले आप सबकी बता दें कि सभी जगहों पे अप्रेंटिस कराई जाती है। रेलवे में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, बट देखा जाए अब बैंक भी अप्रेंटिस कराने लगी है, क्योंकि सभी बैंकेस जो हैं अब अप्रेंटिस के लिए अपना फॉर्म निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसका बहुत ही अहम रोल है अप्रेंटिस का। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बट हमारे वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए, कि अप्रेंटिस के लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि जो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो ये है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ आपको जो है यहाँ पे दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 19 फरवरी 2025 और लास्ट है 11 मार्च 2025। यानी आप 19 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात ये समझ लेते हैं कि ये अप्रेंटिस है क्या चीज़। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। सबसे पहले बात बता दें दोस्तों कि बैंक में पहले क्या था कि अब बैंक ने एक रूल निकाला है जो 1961 में पहले लागू था, बट ये रूल ये है कि अप्रेंटिस आप करते हो तो अप्रेंटिस के दौरान आपको जो भी स्टाइपेंड मिला जाएगा, जो भी कुछ पैसे दिए जाते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग, और जब आपका ये अप्रेंटिस क्लियर हो जाता है 1 ईयर, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बैंक जब वैकेंसी निकालते हैं अपनी परमानेंट के लिए, तो उसमें आप अप्लाई करते हो तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अप्रेंटिस कर रखी होती है, बैंक के बारे में आपको नॉलेज होती है कि बैंक में कैसे काम किया जाता है। तो इनको जो ट्रेनिंग में दी जाती है उससे पहले ये ट्रेनर को ले लेते हैं ट्रेनिंग करवा करके अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग। तो अप्रेंटिस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, काफ़ी अहम रोल है बैंकिंग सेक्टर में उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो बैंक सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक फील्ड है कि बैंक में हम जाने के लिए सारी चीज़ों की हमें नॉलेज ऑलरेडी अप्रेंटिस के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, तो बैंक को भी काफ़ी आसान हो जाता है कि उन्हें भी एक एक्सपीरियंसेबल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं बैंक में जॉब के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें डिटेल्स की जो बात की जा रही है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर्ड NAPS नेट पोर्टल ऑफ एलिजिबल टू अप्लाई। आपकी एज जो है वो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। एजुकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 12th मंथ ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे आपको ये जॉब, ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट जॉब दे रहे हैं, इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिख रखा है कि एज ए जॉब ट्रेनिंग आपको दी जा रही है और 12 मंथ के लिए ये ड्यूरेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे देखिए ट्रेनिंग सीट्स की बात करें दोस्तों, तो ट्रेनिंग सीट्स है, देखा जाए तो मैक्सिमम सभी स्टेट में दी गई है। जितने भी आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सभी स्टेट में जो है ये वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, आगे आपको ये चीज़ और मैं दिखा दूँ कि स्टैंडर्ड फॉर शेड्यूल कास्ट और ST ट्यूब के लिए जो दी गई है यहाँ पे, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनके लिए भी सीटीज़ हैं, और जो ये है वैकेंसीज़ वगैरह जितने भी स्टेट हैं, इन सभी स्टेटों में जो वैकेंसीज़ दी गई है वो सभी वैकेंसीज़ की डिटेल्स है। ठीक है,
और ये रहा है आपका एज रिलैक्सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि सर मेरी जो एज है वो काफ़ी बढ़ गई है, मतलब आप जिससे 28 मांगी गई है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एज देखिए, एससी कैटेगरी के लिए एज जो है 5 साल के लिए छूट दी गई है, और बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीम लेयर के लिए 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है। पीडब्ल्यूडी अगर है कोई अनरिजर्व के या ईडब्ल्यूएस के, तो उसके 10 सालों की छूट है। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी जो है ओबीसी है अगर आते हैं तो उनको 13 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी जो एससी और एसटी है तो उनके 15 साल की छूट इसमें दी गई है। यानी आप अपनी एज जो मांगिए उस एज से इतने साल की डिफरेंस अगर आपका आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ है कि अप्लाई आपको कैसे करना है, ये चीज़ आपको बता दें। अप्लाई आपको करने के लिए यहाँ पे ये है हाउ टू अप्लाई एनटीएस। आप इसकी वेबसाइट पे जाना है www.apprenticeship.shipped.india.gov.in। ठीक है। इस पे जाकर के आप पहले रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म फाइनल फिल कर देंगे। ठीक है। कलर कॉपी आपको आधार कार्ड फ्रंट बैक पेज लगाना होगा, जिसमें जेपीजी 1 MB का होना चाहिए। कलर स्कैन, पैन कार्ड, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, आपका एक आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, एक वैलिड ईमेल आईडी होगी, एक मोबाइल नंबर चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, कलर कॉपी, मार्कशीट। 10 की आप मार्कशीट दोगे, 12 की मार्कशीट आप 1 MB में आप अपलोड करना होगा, और एक डिग्री मार्कशीट जो आपकी मांगेगी वो भी आपको अपलोड करनी होगी। कलर स्कैन कॉपी ऑफ सेविंग बैंक पासबुक, चेक, लीव, ये भी आपको एक देना होगा। कलर कैन स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यानी 10, 1 से लेकर के 10 ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिएगा और इससे फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप बैंकिंग तरह ही किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 मार्क, क्वांटिटी ऑफ रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क, कंप्यूटर के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क, और जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन के 25 मार्क। टोटल आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे, और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे। ठीक है। ये आपके चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद एक और आपके आता है दोस्तों कि तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे कि फॉर्म जो अप्लाई करेंगे उसकी फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जा रही है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दे रखा है पूरा। ठीक है। अगर आप पर्सनल बेंच मार्क डिसेबिलिटेड हैं तो 400 रुपये इसकी है। एससी और एसटी हैं तो आपको 600 रुपये है आपकी फ़ीस। और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर बैकवर्ड क्लास हैं तो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 800 रुपये दी जाएगी, प्लस जीएसटी इंक्लूडेड। ठीक है। ये है आपका फ़ीस। आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये मन में है कि अगर हम अप्रेंटिस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अप्रेंटिस करने के बाद आपको जो बैंक के द्वारा दी जाएगी वो आपको ये अमाउंट दी गई। ठीक है। ये देखिए, ये है स्टाइपेंड बेनिफिट। द अप्रेंटिस आर एलिजिबल द स्टाइपेंड द मेंशन बिलो ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड 01 ईयर का है। द अप्रेंटिस इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस ऑन बेनिफिट। अप्रेंटिस के दौरान आपको कोई भी अलाउंस और बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। अगर आपको अप्रेंटिस किसी एरिया की बात करें, अगर मेट्रो या अर्बन ब्रांचेस में है तो 15,000 पर मंथ दी जाएगी। अगर आप रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में है तो आपको 12,000 पर मंथ आपको ये दी जाएगी। ये आपकी फ़िक्स अमाउंट है, इसमें कोई भी अप एंड डाउन नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आप 1 साल तक अगर मेट्रो या अर्बन में है तो 15,000, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे अगर कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपको पूरी हेल्प कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके।